चलिए आप सभी को फिर से एक बार मेरा नमस्कार। और हम जो आप लोग के सामने जो बोले थे कि एक्ट हम लेकर आएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक, यानी 1773 से लेकर 1947 तक। तो एक क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको आराम से पढ़ समझेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इस पे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन है आपके सामने कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1773 का एक्ट, ऑप्शन सी 1781 का एक्ट, ऑप्शन डी 1784 का एक्ट, ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो सुनेंगे ध्यान से। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होता है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर यहीं पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कब किया गया, अगर इसमें पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, तो एक्ट हो जाएगा 1773 और इसमें क्या होगा 1774। अब सुनेंगे, इसी एक्ट के तहत यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, सिंपल से सोचिए, ये कंपनी पे शिकंजा कसने के लिए, यानी कंपनी यानी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके एस्टैब्लिशमेंट 1600 ईस्वी में होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नाम ही है रेगुलेट, यानी किसको रेगुलेट करने के लिए, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। और किसको बनाया गया गवर्नर जनरल बंगाल का, तो बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया जाता है, ये बनाया जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन ये आता कब है, तो ध्यान से दीजिएगा, 1774 से 1785 इसका शासनकाल है। अब इसके रीजन में देखेंगे कि भाई कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो एक ब्रीफ में आपको हम बता दे रहे हैं, कलकत्ता में एस्टैब्लिशमेंट किया गया क्या, तो कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई। फिर इसी के रीजन में गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, फिर इसी के रीजन में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था 1780 से 1784 के बीच, वो भी वारेन हेस्टिंग्स के ही रीजन में लड़ा गया था। तो आप वारेन हेस्टिंग्स पे भी आप कवर कर सकते हैं इससे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस लिए लाया गया, तो ये लाया गया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। इसमें बहुत सारे विस्तार से बातें, जब कभी टाइम अगर मिलेगा तो उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि 73 का रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में काफी विस्तार है। तो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब किया गया, 1774 में। किस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब आता है, तो 1774 में, और ये कब तक रहता है, 1785 तक। अब सुनेंगे, लेकिन एक चीज यहां पे हम आपको ऑप्शन बी तो इसी तरह कट गया, क्योंकि यहाँ पे 74 और यहाँ पे 74, यानी 74 में क्या हुआ, गठन हुआ, और ये 74 में आया, तो 74 में कोई एक्ट था ही नहीं। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है 1781 और 1784। तो सुनिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों और खामियों को दूर करने के लिए ही 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। सिंपल सा, आप अगर कोई काम करते हैं, अगर आप बिहार से बाहर जाकर कोई काम करते हैं, भारत से बाहर कोई काम जाकर पहली बार जब करते हैं, तो उसमें कुछ कमियां और खामियां होती है। तो उस कमियों और खामियों को कैसे दूर किया जाए, उस पर काम करने के लिए
फिर आदमी सोचता है कि भाई उस पर कैसे उसकी कमियां और खामियां को दूर किया जाए। तो यहां भी ब्रिटिश जो थी वो भारत यानी ब्रिटेन से बाहर पहली बार कहीं पर अपना काम कर रही थी। तो वो 1773 का जो लिबर्टी एक्ट का था तो काम कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ कमियां और खामियां रह गई थी। तो उसी कमियों और खामियों को दूर करने के लिए ही 1781 का एक्ट आता है, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये नहीं कि बस आप 1774 देखे और टिक लगा के आ गए, नहीं। आपका क्वेश्चन क्या था कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो एलिजा इम्पे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर। याद रखिएगा, हाइड, चैम्बर्स और लिमेस्टर, इस चीज को याद रखिएगा। यानी इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स आया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये रहा आपके सामने, हम जानबूझकर आप लोगों के सामने छोटा छोटा करके ला रहे हैं और उसको विस्तार से बता रहे हैं ताकि आराम से आप समझिए और देखिए। क्योंकि एक बार अगर कोई एक टॉपिक पढ़ लीजिए तो फिर लाइफ टाइम के लिए फिर कभी माइंड से आपका हटे नहीं। इस तरह से ही इसीलिए हम ऐसे ला रहे हैं। तो चलिए, ये आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। मेरी पूरी कोशिश आप लोग को एक सफलता के लिए कि आपको एक कदम आप दूर है सफल होने से। याद रखिएगा, एक कदम दूर है, बस उस कदम को बढ़ा देना है। हम आपके साथ हैं, ठीक है। फिर हम एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने बहुत जल्द मिलेंगे और आप लोग दुआएं, सहयोग और प्यार देते रहिए। तो पर डे हमारी कोशिश रहती है कि एक वीडियो आप लोग के सामने छोटा सा ही हो, एक ही क्वेश्चन हो, 2 ही क्वेश्चन हो, एक्सप्लेन करके वो आपके सामने रखा जाए। चलिए, आप लोग भी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी लोग मेरे अच्छे होंगे और यही माँ से प्रार्थना है कि आप लोग जल्द से जल्द सफल होइए, ठीक है। तो इन्हीं के साथ फिर हम बहुत जल्द एक फिर नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।